हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चे लोग, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की लेसन नंबर 6। मैं विशाल डरोलिया स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। एनर्जी आपको मेरी लो लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि अभी वॉइस मॉड्यूलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके डायनेमिक पार्ट के बारे में, डायनेमिक फ्लूइड। आज से पहले जितनी क्लास हुई थी बच्चों, उसमें हमने स्टैटिक के बारे में पढ़ा था। अब हम आ गए डायनेमिक सेकेंड फेज में आ गए हैं। और चलो, डायनेमिक फ्लूइड क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन फ्लूइड की होगी। मतलब फ्लूइड हमारा रेस्ट पे नहीं हुआ। रेस्ट पे नहीं होने का मतलब क्या है, वो पानी जैसे बहता हुआ पानी देखा है ना आपने, तो वैसा सब एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लो कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ये होता क्या है। ठीक है, तो समझो कि मैंने एक वेसल बना लिया। बना क्या लिया, शक्तिमान हो गया सर? अरे नहीं, वेसल ले लिया मेरे बच्चों, वेसल ले लिया। हम मान लेते इसमें कोई भी फ्लूइड है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड है, जो आपको एज्यूम करना है कर लो। ठीक है, अब सपोज कि इस जो वेसल है और इसमें जो फ्लूइड है, वेसल का हमारा सपोज मान लो कि एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। ये जो वेसल है हमारे फ्लूइड के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। तो बच्चों, इसमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो हमेशा हम वेसल से लेंगे। मतलब क्या कि हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम वेसल के कंडीशन इस पॉइंट पर होने का मतलब क्या है कि वेसल हमें क्या, जो फ्लूइड वेसल के अंदर है वो हमें रेस्ट पे महसूस होगी। ठीक है, हम इसके वेसल्स के फ्रेम से देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या लगेगा कि जो फ्लूइड है वेसल में वो रेस्ट पे है। जैसे कि हम एरोप्लेन में जाते हैं, या सपोज एरोप्लेन में जा रहे हैं, तो जो बच्चा नीचे से, मानो कि यहाँ एक एरोप्लेन जा रही है, ठीक है, और जो बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो इसके लिए ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ अलग है, जो कि आप मोशन में पढ़ोगे या पढ़ ही चुके हो। तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है। लेकिन यहाँ पे एक हमारा सपोज कोई पैसेंजर है, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ अलग है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। और दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपके दिमाग में रही तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्यूडो फोर्स, PSUDO, स्यूडो फोर्स, इसको देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं और हो सकता है अभी भी घबराना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। स्यूडो फोर्स आपका चाहे रोटेशन में आता हो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यहाँ FM में तो होना ही है। ठीक है, स्यूडो फोर्स, जो स्यूडो फोर्स है हमेशा एक्ट करेगा अपोजिट टू एक्सेलरेशन। क्या, अपोजिट टू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लिया, नोट कर लिया, नोटबुक में पेन के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया। बोलो सर इसमें क्या बात है, छोटी सी तो बात है, मैंने दिमाग में नोट कर लिया यार। चलो, ये अच्छी बात है, दिमाग में जब नोट कर लिया तो अब बच्चों स्यूडो फोर्स होता है क्या, पहले ये बात समझ लो कि सपोज कि आप एक बस में जा रहे हो। ठीक है, अब मुझे जैसा बस बनाने आता है मैं बना देता हूँ, मजाक मत बनाना यार, लेकिन सही से बना दूंगा। ठीक है, आप बस में जा रहे हो, तो आप बस में जा रहे हो, तो आप जैसे बस एक्सेलरेशन के साथ, किसी एक्सेलरेशन के साथ बस आगे की ओर जाती है, तो यहाँ पे बैठा हुआ सोनू पीछे की तरफ अपने आप को खिंचा हुआ फील करता है। बस हमारी आगे की तरफ जा रही है और मैं पीछे की तरफ खिंचा हुआ फील करता हूँ। वो कौन है, ये पीछे कौन खींच रहा है, कोई जादुई ताकत तो नहीं है सर। मानो कि किसी सर्कुलर झूले पे आप बैठे हो। ठीक है, आप इस पॉइंट पे सपोज बैठे, आपको बाहर की तरफ धक्का देता हुआ कुछ फील होता है, आपको लगता है कोई आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है। तो ये क्या है, बाहर की तरफ कौन धक्का दे रहा है आपको, ये क्या है? मानो आज आप लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में हमारे सब बच्चे जाते हैं,
या ये लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये है राम कुमार। तो राम कुमार क्या है कि जैसे लिफ्ट किसी एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जाती है, राम कुमार को लगता है कि कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, उसे अपना पूरा वेट नीचे की तरफ फील होता है। तो ये क्या है, कोई भूत वूत है क्या इसके पीछे? नहीं। इन सभी चीजों के पीछे बच्चों, इन सभी चीजों के पीछे है हमारा स्यूडो फोर्स। इन सभी चीजों के पीछे क्या है? स्यूडो फोर्स। तो अब स्यूडो फोर्स समझ में आ गया? क्लियर बात? इतनी बात आप समझ गए तो स्यूडो फोर्स क्लियर है, ठीक है। तो चलो हम एफएम पे लौट के आ जाते हैं और फ्लूइड की एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो तुम बोलोगे कि सर आपने लास्ट क्लास में बोला था कि हम ग्लास में है, पानी है, पानी ग्लास इधर ले गए तो पानी पीछे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा, किधर गिरेगा अगर ग्लास में पानी पूरा भरा है? तो ये चीज अभी क्लियर होगी ना। देखो ध्यान से देखना, क्लास में बने रहो बस। क्लास में कैसे बने रहोगे वो तुम जानो, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। जब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो स्यूडो फोर्स हमारा कहाँ की तरफ काम करेगा बच्चों? बताओ, स्यूडो फोर्स हमारा कहाँ की तरफ काम करेगा? तुम बोलोगे स्यूडो फोर्स हमारा एम ए नीचे की तरफ काम करेगा सर, और जो फ्लूइड का वेट है ये भी नीचे की तरफ काम करेगा, है ना। इतनी बातें तो क्लियर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब इसमें क्या है कि सपोज मैंने इसका कुछ और बना दिया, मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब मानो कि इसका डायरेक्शन अभी ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड कर दिया। तो इस केस में हमारा स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बच्चों? ऊपर की तरफ लगेगा। ये इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं? हो गई ना? तो चलो अभी ध्यान दो कि क्या होना है। अब मैंने आपको एक छोटा सा डेरिवेशन बताना है, ठीक है। इन सभी चीजों को मैं यहां से इरेज कर देता हूं, हटा दिया मैंने। जाओ 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 जाओ, ठीक है। अब क्या है कि हम मानते हैं कि मेरी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है। जब नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ये क्या है, mg नीचे की तरफ लगेगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसका क्या है, पी नॉट ए जो एटमॉस्फेरिक फोर्स है, जो वो कहाँ लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ लगेगा। इतना तो क्लियर है ना। और यहाँ पे जो वेसल फ्लूइड पे लगाएगी फोर्स, ये किधर की तरफ लगाएगी? पी ए ऊपर की तरफ। तो सिंपल सा एक आप बना सकते हो कि अब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे तो फोर्स को बैलेंस करने पे क्या हो जाएगा बच्चों? पी नॉट ए प्लस क्या है हमारा, एम जी इक्वल्स पी ए, ठीक है, प्लस क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स किधर की तरफ काम करेगा बच्चों? ऊपर की तरफ काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, एम ए। यहाँ पे यही दिखाने की जरूरत है, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा सर, ठीक है, क्लियर है। अब लाइक जो टर्म्स है एक साइड ले लो, पी नॉट ए प्लस, प्लस नहीं बच्चों, माइनस इक्वल्स एम ए माइनस एम जी। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें? ए कॉमन आ रहा है तो पी नॉट माइनस पी इक्वल्स एम कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस जी। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बात तो समझ में आ गई ना। तो चलो ये था एक सिंपल सा प्यारा सा डेरिवेशन। डेरिवेशन मैं नहीं कहूंगा, एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज समझ में आएगी। इसमें एक चीज और ये कर सकते हो कि जैसे तुम्हें डाउट हो रहा है कि जैसे इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए क्या करो, एरिया तो हमारा है ही सर, पी नॉट माइनस पी। अब मास के लिए मैंने क्या बताया था, डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा यहां से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू हाइट। तो मास की जगह ये लिख सकते हैं जो हमने पहले कई बार लिखा है, तो मास की जगह ये लिख दो रो ए एच, ठीक है।
और ए माइनस जी। भैया अब ए हो गया हमारा नारद मुनि, तो ए को हमने हटा दिया। यहां से क्या हो गया बच्चों, ये लिख सकते हो पी नॉट इक्वल्स रो एच ए माइनस जी प्लस पी। ठीक है, ऐसे डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लिया तो है, ऊपर की तरफ लेंगे तो कुछ और केस आएगा। तो आपको यहाँ से बेसिक समझना था, समझ में आ गया? चलो ठीक है, जब समझ में आ गया तो एक प्यारी सी बात जिसका इंतजार आप सभी को होगा कि सर हम पानी का गिलास तो लेके बैठे हैं, अभी तक आपने बताया नहीं कि गिरेगा पानी किधर। मैं इधर ले जा रहा हूं तो पता चल रहा है पानी इधर गिर रहा है। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर इधर गिर रहा है, कोई बच्चा बोल रहा होगा सर पानी गिर ही नहीं रहा है। अबे पूरा गिलास तो भरो तब तो पानी गिरेगा। ठीक है, एक चीज रेड पेन उठाओ, अब बोलोगे रेड पेन तो है नहीं, अबे कोई भी पेन उठाओ बच्चों और नोट करो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होता है, रिजल्टेंट फोर्स ध्यान से लिख लो, ऑन दी फ्री surface of liquid or fluid, surface of fluid will always perpendicular to it, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि मानो कि हमारा एक वेसल है, इसमें हमारा फ्लूइड है, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या तो इधर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है लेकिन होगा ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो अपना नुकसान करोगे, लेकिन मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारा ये मजाक मुझे एकदम पसंद नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब समझो कि मैंने एक सपोज, अब मैं गिलास ऐसा ही बना लेता हूँ यार, कैसा भी तो गिलास बनाना है सर। ठीक है, ये गिलास बना लिया, इसमें हमारी जो फ्लूइड है वह है वाटर। क्या है? पानी वाटर। ठीक है, अब मैं इस गिलास को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ ले जा रहा हूं, किसी भी एक्सेलरेशन के साथ ले जा रहा हूं। अब पानी किधर की तरफ उठेगा, इधर से गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो मानो मैं किसी एक्सेलरेशन के साथ ले जा रहा हूं, तो बच्चों यहाँ ध्यान से देख लो, इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में होगा कि ग्लास तो मैंने बना दिया, ध्यान से देखना, एकदम समझ लो और दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब जो हमारा वाटर है किधर की तरफ गिरेगा, मैंने क्या बताया था, जो फोर्स होगा हमारा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, लिक्विड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर, अब क्या है, मैंने क्या बताया था, स्यूडो फोर्स कहाँ पे काम करेगा, जो हमारा एक्सेलरेशन है सर उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। आपने बताया है, तो पहले मैं बना लेता हूँ कि स्यूडो फोर्स किधर काम करेगा। एक्सेलरेशन इधर है तो स्यूडो फोर्स बच्चों किधर काम करेगा, स्यूडो फोर्स मान लेते हैं हम यहाँ से, स्यूडो फोर्स एम ए इधर काम करेगा। जो हमारी फ्लूइड है या जो लिक्विड है या जो वाटर है, इसका वेट हमारा नीचे की तरफ काम करेगा। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जो लिक्विड की फ्री सरफेस है उसकी क्या परपेंडिकुलर काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इधर बना दूं, अरे ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर, इधर मैं बना देता हूँ, ऐसा कुछ बनता है क्या? रिजल्टेंट किसी भी दो एक्सिस के बीच में बनता है ना बच्चों, तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स बना दिया यहाँ। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब बात आ गई कि अब क्या हुआ, तो बच्चों ध्यान दो, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ फ्री सरफेस कैसा आ जाएगा, फ्री सरफेस तो लिक्विड का यहाँ ऐसा आ जाएगा, समझ गए? तो पानी किधर की तरफ उठेगा, जो लिक्विड है हमारा इस साइड उठ जाएगा। सिंपल सी बात, सीख लिया?
समझ में आ गई। जो लिक्विड है हमारी किस साइड उठेगी, तो आप बोलोगे सर लिक्विड जो है हमारी ये इस साइड से उठ जाएगी। हो सकता है ज्यादा हो तो बाहर भी गिर सकती है। ठीक है, ये मैंने एक मोटा मोटा डायग्राम बना दिया है, चीजें आपको समझ में आ गई। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि जब ग्लास में पानी होती है हमारी, तो फ्लूइड क्या है या जो वाटर क्या है वो किधर की तरफ गिरती है और क्यों गिरती है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया। अब मैंने इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया, इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया, इधर की तरफ ले लिया। ठीक है बच्चों, अब तुम बनाओ कि किधर क्या होगा, पानी किधर गिरेगा नहीं गिरेगा, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। ठीक है, पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन आ गया, डायग्राम बना लिया। तो डायग्राम तुम्हारा बन के आया कुछ ऐसा। आपने बोला सर ग्लास मैंने लिया और ग्लास में मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्लास में लबालब पानी भर दिया। जब पानी इसमें मैंने भर दिया, वाटर इज, इंग्लिश नहीं बोलूंगा, तो पानी इसमें मैंने भर दिया। एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा क्या होगा बच्चों, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स हमारा फिर यहां से बना दिया। फिर तुम बोलोगे सर पानी भरते हो पूरा, इधर उधर कहाँ गिरा दे, तो आपको पानी की तो चिंता ही नहीं है। चलो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्यूडो फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लग गया। पानी का वेट जो है, वाटर का वेट किधर लगेगा बच्चों, mg नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर की तरफ लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारी लगेगी इधर की तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स होती है बच्चों हमारे क्या, लिक्विड के फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर। तो लिक्विड का फ्री सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा, तो वाटर हमारी किस डायरेक्शन में उठेगी, वाटर हमारी ऐसे कुछ उठेगी। तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगी, खत्म, और वाटर जो है हमारी कुछ ऐसे ग्लास में आपको उठी हुई नजर आएगी। समझ में आ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा आपने समझ लिया। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, शॉर्ट लेक्चर रखता हूँ। अगर आपने इससे पहले स्टैटिक की कंडीशन नहीं पढ़ी है तो उम्मीद करता हूँ बच्चों पढ़ के आओ, तभी आपको डायनेमिक कंडीशन अच्छे से समझ में आएगी। आज उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य सॉल्व हो गया। किसकी मदद से, मेरी नहीं यार गलत, फिजिक्स की मदद से आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। अगले क्लास में हम करेंगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स और देखेंगे कि IIT JEE एग्जामिनेशन में इससे मिलता जुलता या किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे लिए कितना यूजफुल है उसको उठा के देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जोश के साथ पढ़ाई करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो संजीव सर की मैथ्स की क्लास आती है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, आप देख रहे होंगे, आप अपने जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे। एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखो। मैं बहुत जल्द उनके साथ वीडियो बनाने वाला हूँ और इंट्रोड्यूस करूंगा उनको, हालांकि अभी तक इंट्रोड्यूस किया नहीं है। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहो। 11th वाले बच्चे मेरी वीडियो देखे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 9th वाले उनकी देखे, और जल्द ही हम 10th 9th 8 7 6 क्लास के लिए साइंस और मैथ्स दोनों लेके आएंगे। 11 12 के लिए फिजिक्स आपकी थ्रू आउट चलेगी। केमिस्ट्री के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ताकि तब तक जो फिजिक्स है तुम्हारा प्यार मेरा प्यार, प्यार बना के रखो, पढ़ाई करते